चीज़ आया था, कोई तो था खैनी खा रहा था, उसने देखा, बता तो दो आपके चैनल पे इतने लोग हैं, मुझे देखेंगे तो बोलेंगे इन्हीं के पास। भाई वापस चलते हैं, अभी तो गांव में थे। ये जानना चाहेंगे कि हीरो के साथ हीरोइनों को जोड़ा जाता है, उस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? ठीक है, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन लोगों का अफवाह उड़ाने का जो चीज़ें हो, मैं काम कर रहा हूँ मनी जी के साथ में। अब ऑन सेट देखेंगे, जैसे मेरे फादर बैठे हैं सामने देख रहे थे, हम लोग बेड सीन शूट किए, यहाँ पे भी बाजू में ही घर पे मैंने शूट किया, रोमांस गाने थे वो थे, तो बहुत सारी चीज़ें होता है। अब वो क्या होता है कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, नज़रिया आपका होना चाहिए। अच्छी चीज़ें देखेंगे तो अच्छी चीज़ें दिखेंगी, अगर बुरी तरीके से देख रहे हैं तो बुरी चीज़ें दिखेंगी। अभी क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं आपस में, हंसी मजाक हो रही है, तो अभी क्या उस दिन एक चीज़ आया था, कोई तो था खैनी खा रहा था, उसने देखा नहीं, मीडिया ने बना के डाल दिया, वो वायरल हो गया वो चीज़ें। तो क्या होता है, जैसे कुछ कलाकार होते हैं ना, जो कुछ हरकतें हैं उनकी, तो वो क्या करते हैं कि समाज में बैठे हैं, नोटिस इसलिए बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं बड़ा एटीट्यूड में रहते हैं, वो रहते नहीं, उनकी मजबूरी होती है, कुछ चीज़ें बचाने के लिए कर लेते हैं और बाद में वो वायरल हो जाता है। अब उस दिन संजय भैया बोले महाराज कुछ, अब हम लोग बात कर रहे थे, हंसी मजाक हो रही, तब तक कोई तो अपने मीडिया प्रभारी से थे, अब भैया ने स्टार्ट कर दिया, बताए भी नहीं, अरे बोले महाराज बता तो दो आपके चैनल पे इतने लोग हैं, मुझे देखेंगे तो बोलेंगे इन्हीं के पास आप गए थे। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया बता के क्या, हमने मुझे लगा कि कर लेते हैं। बोले ठीक है, आपको बनाना बना लीजिए, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन क्या है बताएंगे तो हम उसके हिसाब से थोड़ा रहेंगे, क्योंकि हमारा भी पर्सनल लाइफ है। अब मेरा उनके साथ में, मैं तो पहला मुलाकात था संजय भैया के साथ में, लेकिन बहुत अच्छे पर्सन हैं, अब बहुत सपोर्टिव हैं, काम के लेके तैयार थे। अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो मुझे खुद बताते थे, बाबू ऐसे नहीं ऐसे करना है, और जो चेहरे का लुक है, मैं विलन हूँ, भाई नहीं हूँ, अभी विलन की तरह ट्रीट करो मुझे, मारो मुझे, ऐसा सोचो कि मैं पा जाऊँगा तो तुम मार दूंगा, मार डालूंगा, ये सोच के करोगे तब वो थीम्स आएगा। तो बहुत सारी सपोर्ट हुआ, उनको बहुत प्यार मिला। तो जाते जाते भी बोले मेरा 2 फिल्म है यहाँ पे, तो मैं अभी कर रहा हूँ पहला फिल्म, इसके बाद फिर दूसरा शुरू होएगा। तो मैंने उनको एक ही में रखा था, तो दूसरे के लिए नाराज़ थे मेरे से। बोल के गए, मेरा ठीक है आप आके आशीर्वाद दे देना इसमें। तो चल रहा है सही सारी चीज़ें। मुंबई यहाँ से गए कितने समय हुआ आप अभी? मैं सन 2017 में मुंबई में शिफ्ट हुआ। अच्छा। 17 से लेके बाकी आपको पता है कि कोविड के टाइम में कलाकारों की क्या स्थिति थी, तो थोड़ा सा तलविचल हुआ, तो जिसमें मेरा 4 से 5 साल म्यूजिक गैप हो गया। गैप मीन्स मैं जॉब ज्वाइन किया, बैंक में जॉब किया, तो पीएनबी बैंक था, मैंने उसमें ज्वाइनिंग किया, और नीड थी मुझे कुछ चीज़ों का, क्योंकि आपको शहर में रहना है। हमारे फैमिली में मुझे म्यूजिक से रिलेटेड कभी सपोर्ट नहीं मिला, अब भले मिल रहा है, क्योंकि मैं चीज़ें कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है, प्यार दुलार सबका मिला, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा था उस लेवल का जिससे चाहिए था कि मैं उभर सकूँ। तो मैं वहाँ पे स्ट्रगल किया, चीज़ें कुछ अपने लेवल की की, फिर मैं वो मार्केट में लाने के लिए उसी चीज़ों को भी डालना शुरू किया। अब कुछ चीज़ें लेके आए, तो वहाँ पे जैसे आप लोग हैं वैसे यहाँ कुछ बिल्डर लोग हैं, कुछ मेरे बड़े चाहने वाले हैं, दोस्त यार हैं, तो वो लोग बोले कि हम आपके लिए खड़े हैं, जो पैसा लगेगा लगाएंगे, फिल्म बनाइए, देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम लोग को टारगेट पे फॉलो कर रहे हैं। कुछ और जानना चाहेंगे, पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे? जैसे अभी युवा हैं आप, नौकरी भी किए हैं, लेकिन अब फिर इधर आपका रुझान हो गया, तो कितनी कठिनाइयाँ होंगी, कुछ आपने इस बारे में सोचा है? ये कठिनाइयाँ तो बता दें, अगर हकीकत बताएं तो मेरी पर्सनल लाइफ मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की है। इवन मुझे लग रहा है कि जो वो लोग बोलते हैं स्ट्रगल, वो मैंने देखा है। आप मानेंगे नहीं, मैं किसी से, मेरे माँ को भी नहीं पता है कि माँ हरदम फ़ोन करके पूछती है, कोई पूछे ना पूछे खाना खाए कि नहीं, वो फ़ोन आने से बस इतने तक मैं खाया हूँ बता दिया तो संतुष्ट हैं। तो मैं उनसे भी झूठ बोलता हूँ खाने को लेके। आप मानेंगे नहीं, लखनऊ में मैं मनोज भैया के साथ प्रोग्राम में, किसी से, मेरे माँ को भी नहीं पता है कि माँ हरदम फ़ोन करके पूछती है, कोई पूछे ना पूछे खाना खाए कि नहीं, वो फ़ोन आने से बस इतने तक मैं खाया हूँ बता दिया तो संतुष्ट हैं। तो मैं उनसे भी झूठ बोलता हूँ खाने को लेके। आप मानेंगे नहीं, लखनऊ में मैं मनोज भैया के साथ प्रोग्राम में गया था, लखनऊ महोत्सव था, तो मनोज जी थे उसमें, हमारे एक गुरु जी थे जिन्होंने गाना लिखा था फेंक बेले थरिया बलम गेले झरिया, राही जी थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि बाबू आ जाओ, महोत्सव है और मनोज भैया रहेंगे और आप उनके साथ आपका परफॉर्मेंस। बोला इतने बड़े लोगों के साथ परफॉर्मेंस करना मतलब छोटी काम नहीं है। तो मैं पूरी तैयारी के साथ गया, अच्छा मौका मिला, किया मैंने। बट वो करने से पहले मैं, आप मानेंगे नहीं कि जो टेंट में रेड कलर की कुर्सी मिलती है जिसपे वो भी नहीं रहता है, एंगल भी नहीं रहता, सादी सिर्फ पीठ पे सपोर्ट रहता है, नाले के किनारे बैठ के मैं पूरी रात काटा था। अब
वो मच्छर काटे थे, वो भूखे पेट खा बैठा था मैं, तो पूछे मत। तो स्ट्रगल की मेरी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत पॉइंट हैं और मैं उसमें नहीं जाऊँगा। ठीक है, आप लोगों का प्यार है, सारी चीज़ें झेल के आज यहाँ तक हूँ, अच्छा लग रहा है चल के। बिना स्ट्रगल किए कुछ मिलता नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे जान करके। साथ में एक फिल्म के राइटर हैं और श्रीकांत विश्वकर्मा जी, पेशे से ये अध्यापक भी हैं और राइटर का काम भी कर रहे हैं, गाना भी लिखते हैं, फिल्म भी लिखते हैं। ज़रूर जानना चाहेंगे जी। सबसे पहले आप सबको हमारा प्रणाम। ये आप पहली फिल्म लिखे हैं कि इससे जी, पहले जी। भी और लिख चुके हैं? नहीं, इसके पहले तो हम कला मंच राजा बाजार के लिए नाटक लिखे हैं, जिसमें 23 नाटक हैं हमारे। और आप लोगों के आशीर्वाद से जो रीजन तक गए हुए हैं, प्रथम स्थान मिला है कला मंच राजा बाजार को। सडेली में हुआ, सराय बिका में 3 बार हुआ, पृथ्वीगंज में हुआ, हाँ, लखनऊ में हुआ। सब आपके आशीर्वाद से खूब बढ़िया से हमारे कलाकारों ने अपनी अदायगी दी, और जिसमें हमारे भाई अखिलेश मिश्रा जी भी रोल किए थे। हाँ, और पर्दे के पीछे के हमारे सबसे जो मेन हीरो हैं, जो प्रांटर हैं, हमारे भाई संजय कुमार मौर्य जी। और सानिध्य हमको हमेशा मिलता रहा सत्यम भैया के पिताजी का, जो हमारे नाटक के अध्यक्ष थे। वर्तमान में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि उनको घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई, तो इसलिए जो है उन्होंने पद छोड़ करके दूसरे भाई को दिया, अरविंद कुमार यादव, जिसमें उस कला मंच के अध्यक्ष हैं। लेकिन अपने मन में एक प्रेरणा स्रोत जगाया कि मैं तो मैथ का स्टूडेंट हूँ, पेशे से अध्यापक हूँ, आप जान रहे, साथ में आपके कार्य कर रहा हूँ। हाँ, और सब माता पिता का आशीर्वाद और परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय गुरु जी हमारे डॉक्टर रामबोध पांडे, जिनके सानिध्य में मैंने शब्दों का जो ये इंद्रजाल बुना, ये सब उन्हीं की देन है। और बार बार ऐसे गुरु जी के चरणों में मैं अपना शीश रख करके उनसे आशीर्वाद की कामना करता रहूँगा। ये सब होने के बावजूद इस समय जो प्रेरित किया, तो सत्यम भैया ने कहा कि गुरुजी आप अपने उस नाटक को फिल्म के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। हमने कहा भैया मैंने लिखा नहीं है, तो उन्होंने कहा हम बताएंगे ना। और इन्होंने रात 1-1 बजे 2-2 बजे रात तक जाग करके फ़ोन करते रहे, और हमारी लेखनी रुकी नहीं। और हम तो नहीं समझ पाते हैं कि शब्दों का भंडार गुरुजी की कृपा है या माँ सरस्वती की कृपा है, किसकी कृपा है, सब मिलता रहता है। और आप लोगों का प्यार दुलार ऐसे पाना चाहूँगा। हाँ, और ऐसे से आप जान ही रहे हैं। और इस समय वर्तमान में मैं कंपोजिट विद्यालय सराय दुर्गादास में भी साइंस का टीचर ही हूँ। और बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अखिलेश जी यहाँ उपस्थित हैं, आपके यहाँ फिल्म शूटिंग हो रही है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं आपसे इस बात की जानकारी देने के साथ प्रणाम करता हूँ कि अगर गांव पर कोई बाहर से आकर कुछ करता है इस ढंग से, जो समाज में विकास, खुशहाली या कलाकार का प्रदर्शन करता है, तो अच्छा लगता है। ये हमारे घर परिवार का बच्चा है और ये ऐसा किया है। इसके इस मंच को, इस कला को देखकर इसके मुझे इतना आनंद हो रहा है कि मैं तो सोचता हूँ कि हर परिवार में कुछ इस ढंग के कलाकार निकलें, जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो, बच्चों का मनोबल बढ़े, उत्साह बढ़े, और हमारे ज़िले में ऐसे कलाकारों का नाम रोशन हो। बहुत बढ़िया। यहाँ हम शूट पर आए हुए हैं और अभी हमने मुख्य कलाकार जो हैं सत्यम सिंह हीरो हैं इस फिल्म के, उनसे बात कराई। कैसा आपको लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।